गिरिराज जी की परिक्रमा में प्रवेश करें। मैंने आपको कल वादा किया था मानसिक परिक्रमा का, और आप सब जानते ही हो कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में मन से जो भी करो उसका पुण्य मिल जाता है, लेकिन मन से किए गए पापों से पाप नहीं लगता। तो आप सब परिक्रमा के लिए तैयार हैं? तो उसके लिए कुछ नियम है, उनको आप सुन लीजिए। पहला नियम तो एकदम कमर सीधी करके बैठो, एकदम सीधा। दूसरा नियम यह है कि एकदम शांत बैठना, मौन, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। सारे काम दाम 10 मिनट बाद कर लेना, एकदम मौन बैठना। तीसरा नियम यह है, पहले हम 3 या 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे, गहरी सांस भर के, और ओम के उच्चारण के साथ ही नेत्रों को बंद कर लेंगे। और जब तक यहां गोविंद प्रकट नहीं हो जाए तब तक नेत्र नहीं खोलेंगे। समझ में आ रही है बात? चाहे भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, नेत्र नहीं खोलना है। और मजाक नहीं कर रहा, मैं सही कह रहा हूं। जिसने नेत्र खोले समझ लेना फिर। तो एकदम सीधे बैठे, पालवती मारे, अपने हाथों को जैसे ध्यान लगाते हैं ना, ऐसे ध्यान की स्थिति में लाओ। कथा आपको योग करना भी सिखाती है, क्योंकि बिना योग के गोविंद नहीं मिलते। पहले लंबी सांस खींचेंगे, आधी सांस में ओ और आधी में म। ओम बोलना भी नहीं आता तुम्हें? चलो आंख बंद करो, मन को एकाग्र करो, और लंबी सांस खींच के ओम मेरे साथ बोलेंगे। शांति शांति शांति। सब एकदम मौन अवस्था में बैठे, नेत्रों को बंद करें, और यही चिंतन करें कि इस समय आप गिरिराज्य में ही विराजमान हो। गोवर्धन की उस तलहटी में आप विराजमान हो, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वहां आप पहुंच जाते हो। और कलयुग में तो मानसिक पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। सबसे पहले गिरिराज जी में जाके हमने ब्रजरज को प्रणाम किया है। जैसा मैं कहता जाऊं आप सोचते जाइए कि आप वैसा कर रहे हो, और संसार से मन को हटाकर वही सोचिए। आप मान लीजिए कि गिरिराज में ही हो और संसार की कोई व्याधि आपके पास नहीं है। सबसे पहले हमने ब्रजरज को लिया और अपने माथे पर लगाया, प्रणाम किया, दंडौत की गिरिराज को। हमारे एक हाथ में माला है, हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम है, नेत्रों में प्रेम आंसू हैं, और मुख पर गोविंद का नाम है। ये हमारी स्थिति है। नंगे पैर एक एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, और गिरिराज की परिक्रमा आज हम शुरू कर रहे हैं।
धीरे 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते करते परिक्रमा को आगे बढ़ा रहे हैं। जब ब्रज की लताओं को देखते हैं, गिरिराज की उन 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 कंदराओं को देखते हैं, उन वृक्षों को देखते हैं, हमारे मन में आता है अरे देखो यही तो वो वृक्ष हैं, यही तो वो कंदराएं हैं जहां पर गोविंद लीला किया करते थे। जब उन बंदरों को देखते हैं तो याद आता है अरे देखो इन बंदरों का कितना सौभाग्य है कि ये हमेशा ब्रज में रहते हैं, कभी ब्रज को छोड़ के नहीं जाते। ब्रज में जीना, ब्रज में खाना, ब्रज में पीना, ब्रज में मरना, कितना सौभाग्य इन ब्रज बंदरों का। अरे देखो ये बंदर वही तो हैं जो ठाकुर जी के साथ लीला करते थे, उनके संग लूट लूट के माखन खाते थे। जब संतों पर, साधुओं पर नजर जाती है, बार बार प्रणाम करते हैं, धन्य हो साधु, धन्य हो जो आप ब्रज में रह के आराधना कर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं। बार बार सबको प्रणाम करते 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 आगे बढ़ते हैं हम। चलते 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 लता से पता से पूछते हैं बताओ कहाँ है श्याम, बताओ कहाँ है श्याम, बताओ कहाँ है गोविंद। चलते जाते हैं, शरीर को आदत नहीं है ना, पैरों में छाले पड़ गए, एक एक कदम रखना मुश्किल हो रहा है। रक्त की धार पैरों से जब निकलने लगी, बैठ गए, एक आंखों से अश्रु की धारा प्रभावित होने लगी और कह रहे हैं हे गोविंद अब हमसे चला नहीं जाता, हे नारायण, हे गोपाल, अब इस शरीर में शक्ति नहीं रही, अब तो तू ही कुछ कर, तू ही आके हमारी बाह पकड़ ले और ले चल, हमें इस परिक्रमा को पूरी करा दे लाला। धीरे 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 वो रक्त की धार बढ़ती जाती है, वो विरह का कण बढ़ता जाता है, वो दर्द बढ़ता जाता है। हमारी स्थिति नहीं है कि हम चल पाए, हार चुके हैं। तभी क्या होता है, एक छोटा सा बालक आता है, मैया, अरे बाबा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, तुम कौन हो? अरे मैया मैं ब्रजवासी हूं, यहीं रहूं। अच्छा क्यों रो रहे हो? अरे हमारे पैरों में छाले पड़ गए हैं, रक्त। अरे मैया ये तो रोज की पड़ो करें, हमारे ब्रजवासीन के पास या की दवाई है, रुका भाई मैं लगाऊं। और बा लाला ने अपने हाथन से ऐसा कुछ लेप लगाया, ऐसा लेप लगाया, और लेप लगाकर हम तो उस लेप के चक्कर में रह गए। वो लेप लगाकर चला गया, हमको दिखा नहीं, और जैसे ही वो लेप लगाकर गया, जाते ही क्या अनुभव हुआ कि सारा दर्द दूर हो गया। जैसे ही वो लेप लगाकर अंतर ध्यान हुआ है, हमारे शरीर में शक्ति आ गई, वो छालों का दर्द गायब हो गया, रक्त की धार बहना बंद हो गई, और ऐसा लग रहा है अब तो हम दौड़ सकते हैं। भैया वो ब्रजवासी बालक कोई और नहीं, वो कृष्ण ही तो था, वो कृष्ण ही तो था जो तुम्हारे दर्द से रीझ कर, तुम्हारी करुणा से रीझ कर तुमको दर्द से मुक्त करने के लिए आया था। अब तो जा रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, पताओं से पूछ रहे हैं, भैया भैया वो बालक कहाँ है जो अभी आया था। प्रत्येक ब्रजवासी से पूछ रहे हैं, भैया जो अभी बालक आया था ना, वो मेरे पैर में लेप लगा के चला गया, वो कहाँ है, जरा मुझको बताओ। जड़ से, चेतन से ऐसी बाबरों जैसी स्थिति मिल हो गई है, बताओ बताओ कहाँ है श्याम। सबसे पूछ रहे हैं। चलते 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 पूंछरी का लौटा आया, हनुमान जी पर प्रणाम किया, पूंछरी के लौटाए हनुमान जी। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप ही बताओ ना वो बालक कौन था, मुझे 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 पता है वो कृष्ण ही था जो मुझे छलने के लिए आया था, मेरा दर्द दूर करने के लिए आया था, बताओ ना कहाँ है। आंखों से ब्रह के आंसू निकल रहे हैं और ढूंढे चले जा रहे हैं। कृष्ण सरोवर में आचमन किया, राधा सरोवर में आचमन किया, कुसुम सरोवर में आचमन किया, सब जगह आचमन करते हुए, प्रणाम करते हुए चले जा रहे हैं। सबसे पूछ रहे हैं, भैया एक बालक यहाँ ब्रज में कोई रहता है क्या जिसको पैर में छाले हो जाएं तो बाकी दवाई हो? सब कह रहे हैं, अरे बाबरी है गई है मैया, ऐसा कोई बालक यहाँ ना है, और ऐसी काऊ पे दवाई ना है कि एक बार के लगाए थे छाले खत्म हो जाए, तू बाबरी बन गई है।
अरे मैं बाबरी नहीं हूं, मेरे पैर में छाले हुए थे, वो दवाई लगाने आया था। संत समझ गए ये जरूर कृष्ण छल के चले गए इसको, वो बाबरी होके जा रही है। पता नहीं लगा उसको, कृष्ण को ढूंढते 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 कब परिक्रमा पूरी हो गई पता ही नहीं चला। मानसी गंगा में पहुंची और जैसे ही मानसी गंगा में पहुंचकर स्नान किया, स्नान करते ही ऐसा लगा सर हम परिक्रमा दी नहीं है हमने, सारी थकान दूर हो गई, शरीर को पुनः बल प्राप्त हो गया। नए वस्त्र धारण किए, सुंदर तिलक लगाया, चंदन लगाया और हाथ में जल का पात्र लेकर हम गिरिराज जी को अभिषेक कर रहे हैं। देखो कितना सौभाग्य आज आपको मिला है, अपने हाथों से अभिषेक करिए गिरिराज जी का। दूध चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, पंचामृत चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए, सुंदर अभिषेक कर रहे हैं। जल से अभिषेक किया, अभिषेक करने के बाद संपूर्ण विग्रह पर सुंदर इत्र की मालिश की। गोसाइयों से कहा पंडित जी श्रृंगार करो हमारे गोविंद का। सुंदर तिरछा मुकुट लगाया है, हाथों में बंसी धारण कराई है, सुंदर केसर का चंदन लगाया है, ठोड़ी पर सुंदर हीरा विराजमान है गिरिराज के, दर्शन करिए आप। एक हाथ ऊपर, एक हाथ कमर पर, क्या झांकी है गोविंद की। आहा, फूल बंगला सजवा दिया और फूल बंगला सजवाने के बाद उस फूल बंगले के आगे खड़े बैठ के और कृष्ण को एक टक निहारे जा रहे हैं, निहारे जा रहे हैं, निहारे जा रहे हैं। जब आंखों से वो हृदय में आ गया और हृदय से जब होठों पे आया तो जैसे ही होठों पे आया हम गाना शुरू कर दिया, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। नेत्र बंद करके पुकारिए उसको, आप चिंतन करिए, गिरिराज आपके सामने हैं, सुंदर श्रृंगार गिरिराज का हो रहा है और आप कृष्ण को देख देख कर पुकार रहे हो, हे गोविंद। कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण हे। अद्भुत दृष्टि बक रहा है, एक एक शब्द में ऐसा लग रहा है मैं आत्मानंद प्राप्त हो गया, परमानंद प्राप्त हो गया। मन में प्रेम का समुद्र प्रकट हो गया है, हमारा मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा है। होठों से कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है निकल रहा है, आंखों से झर 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 अश्रुधारा प्रभावित हो रही है। टकटकी लगा के बस निहारे जा रहे हैं, निहारे जा रहे हैं, निहारे जा रहे हैं। कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण हे 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 कृष्ण आप चिंतन करिए, गिरिराज आपके सामने है, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। गिरिराज जी में भी चले जाओगे फिर भी इतना बैठ के नहीं निगार पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां भीड़ के कारण तुमको भगा दिया जाएगा। लेकिन आज मौका है, जी भर के देख लो, जी भर के निहार लो।
उसको बसा लो नेत्रों के द्वारा हृदय में। जितना मर्जी हो लाड़ लड़ा लो, जैसे लड़ाना है लड़ा लो। आज कृष्ण आपका है। कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण, कृष्ण है, 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 जपते 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 वो आनंद का सिंधु हृदय में प्रकट हो गया। ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं, अब तो आने चाहिए, क्योंकि अब दर्शन ना हुए तो जी नहीं पाएंगे। हृदय विरह से फूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इस हृदय के। आंखों के आंसुओं से मानो एक नई गंगा बह गई हो, इतना विरह प्रकट हो रहा है। भुजाएं उठा ली। कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, गाइए। कृष्ण है, कृष्ण है, नेत्र बंद करके गाइए आप। कृष्ण है, 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 गाइए। कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि ओ कृष्ण आ जाओ, हरि आ जाओ, कृष्ण ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आज जैसे ही हरि आ जाओ कहना शुरू किया, क्या देखा? उस गिरिराज की शिला से प्रकाश पुंज प्रकट होने लगा और धीरे 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 विशाल रूप ले लिया। और उस साक्षात विशाल विग्रह से आज साक्षात श्रीनाथ प्यारे अपनी छटा बिखेरते हुए प्रकट हो गए। ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि बंदो जरा आंख खोल कर देखिए, साक्षात गिरिराज जी आपके सामने प्रकट हैं, साक्षात दर्शन देने के लिए आ गए हैं। दोनों हाथ उठाकर गाइए। ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि ओ हरि आ जाओ,
देखिए साक्षात गोविंद आपके सामने खड़े हुए। बोलो श्रीनाथ प्यारे की, गिरिराज धरण की जय जय श्री राधे। आज आपकी मानसिक परिक्रमा पूरी हुई है बंधुओं। और बंधुओं सच मानना, आपको मानसिक परिक्रमा से वही फल प्राप्त हुआ है जो आप गिरिराज जी जाकर परिक्रमा लगा के आते हैं। आज